जय हिंद दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है, चिकित्सा विभाग ने अपने 7 कैडरों की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है। जो अपना एक 8वां कैडर था साथियों, उसकी प्रोविजनल लिस्ट अभी जारी करने में थोड़ा टाइम ले रहा है, यानी कि फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट की। लेकिन साथियों आपको इतना तो पता ही होगा, जब हमारे इस चिकित्सा विभाग ने पीवी लिस्ट जारी नहीं की थी, तो साथियों पीवी लिस्ट जारी करने से पहले उन्होंने अभ्यर्थी के साथ एक वायदा किया था कि हम जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सारे के सारे अभ्यर्थियों में से फर्जी कैंडिडेट्स को आउट कर देंगे। हम एक टीम बना रहे हैं, टीम के माध्यम से सारे फर्जी कैंडिडेट्स को आउट कर देंगे। और जो अपना जो 1.5 गुना कैंडिडेट लिया गया है, उसमें से जो जितने फर्जी कैंडिडेट आउट होंगे, उनको आउट करने के बाद 1 गुना कैंडिडेट्स की जो हम प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिला है कि जो हमारा चिकित्सा विभाग है वो अपने वायदे के अनुसार काम नहीं कर रहा है, क्योंकि साथियों बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फर्जी हैं, लेकिन साथियों उनका फिर भी प्रोविजनल लिस्ट में नाम है। जैसा कि साथियों आपने कल के न्यूज़पेपर में देखा होगा, मैंने आपको कल के न्यूज़पेपर में बता दिया था, उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया था, ठीक है ना। और साथियों मैंने आपको उसमें यह भी बताया था कि यदि हमारा विभाग चाहता है तो इन फर्जी कैंडिडेट्स को आउट भी कर सकता है, और विभाग को ऐसा कदम भी उठाना चाहिए, क्योंकि साथियों जितने भी फर्जी कैंडिडेट्स हैं उनको आउट किया जाना चाहिए। थोड़े से भी शक के दायरे में, संदेह के दायरे में चलते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स की दोबारा से जांच होनी चाहिए, और जांच होने के अनुसार ही उनका सारा का सारा काम होना चाहिए। जो फर्जी कैंडिडेट हैं उनको आउट करके जो रियल डॉक्यूमेंट्स वाले कैंडिडेट हैं, जो ईमानदारी से अपना डिप्लोमा लिए हुए हैं, उनको इसमें इन करना चाहिए, ठीक है ना। तो साथियों देखिए, हमारे अपील करने से तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि साथियों हम अपील कर देते हैं, लेकिन हमारा जो विभाग है यदि वो इसके अनुसार कार्रवाई करेगा तभी तो कुछ होगा। तो साथियों मेरे पास एक ऐसी ही अपडेट आई है जो आप लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि साथियों उस अपडेट के माध्यम से कुछ जो हजारों अभ्यर्थी है उनके लिए एक आशा की किरण मिल सकती है। देखिए साथियों अपडेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए साथियों आपको इतना तो पता ही है कि 4000 के आसपास अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। उनमें से साथियों कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों से डिप्लोमा लेके आए हैं, तो उनकी हो रही है, ठीक है ना। और उनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फर्जी कैंडिडेट हैं और जो शक के दायरे में चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स की फाइनली जो है जांच नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ना तो उनको आउट ही किया गया था और ना ही उनको इन किया गया था प्रोविजनल लिस्ट में। लेकिन साथियों यहाँ पर अब दोबारा से जांच हो रही है। और साथियों जो हमारे पीवी लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जो फर्जी कैंडिडेट पीवी लिस्ट में भी जिनका नाम है, साथियों उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसी के संबंध में अपडेट आई है। क्योंकि साथियों आपको पता होगा, जब ऐसे कैंडिडेट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनका लिस्ट में नाम है, यानी कि प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, लेकिन वो फर्जी कैंडिडेट हैं, तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि उनको आउट कर दिया जाएगा। और उनकी जगह साथियों जो हमारे रियल डॉक्यूमेंट्स वाले कैंडिडेट हैं, यानी जिन्होंने मेहनत करके डिप्लोमा लिया था और अपने परसेंटेज बनाए थे, साथियों उन कैंडिडेट्स को इसमें इन कर लिया जाएगा। अब देखिए साथियों पहले मैं आपको वो अपडेट दिखा देता हूं, उसके बाद साथियों हम कुछ आगे की बातें करते हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों ये हमारे अनुराग नेहरा जी हैं, और साथियों नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं, और एक चर्चित चेहरा और जाना पहचाना चेहरा साथियों, इसको तो आप जानते होंगे। देखिए साथियों इन्होंने लिखा है कि नमस्कार साथियों, आज सचिवालय में रामकिशोर मीना डिप्टी सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ से मुलाकात हुई थी, ठीक है ना, जिसमें साथियों स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसियों के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें पैरामेडिकल की वैकेंसी और लैब टेक्नीशियन के लिए आज जो न्यूज़पेपर में छपा था, मैंने कल का एक वीडियो बनाया था न्यूज़पेपर को लेकर के, उसमें जो हमारे एलटी वाले अभ्यर्थी थे ना, उसमें एलटी वाले कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो फर्जी थे, यानी कि जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम था लेकिन वो फर्जी थे, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों को आउट होना पड़ा था। अब देखिए साथियों उसमें तो 2-3 अभ्यर्थियों को बताया गया था जो अपना न्यूज़पेपर था, लेकिन साथियों यदि सही से जांच करेंगे ना तो दोस्तों उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे मिल जाएंगे जो फर्जी हैं लेकिन फिर भी उनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, ठीक है ना। तो साथियों इसी के संबंध में हमारे अनुराग नेहरा जी ने बात की है। आगे साथियों हमारे नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल वाले अभ्यर्थियों के लिए भी बात की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बारे में चर्चा की और सर को अवगत कराया कि लैब असिस्टेंट आरपीएमसी में रजिस्टर्ड डिप्लोमा के रजिस्ट्रेशन डेट से पहले के अनुभव के कुछ साथी को एलटी वैकेंसी में सीफू ने बोनस अंक का लाभ दिया है और प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया है, इनकी उचित जांच व कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा साथियों उन्होंने फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या कहा है वो भी देखा, तथा उनसे इन वैकेंसियों के शेड्यूल के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ बताया कि स्वास्थ्य विभाग की कोई भी वैकेंसी अपूर्ण नहीं रहेगी, हम सभी वैकेंसियों को पूरा करवाएंगे। मैंने आपको कल ही बता दिया था, जब अपनी कैविएट याचिका दायर हुई थी ना साथियों, तो कैविएट याचिका का एक मैंने अलग से वीडियो बनाया था, तो उसमें बता दिया था कि कैविएट याचिका दायर हो चुकी है, आप लोगों की वैकेंसियां हाउ एनी कंडीशन में होके रहेंगी। अब आपकी वैकेंसी को कंप्लीट होने से कोई भी गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, भले ही गवर्नमेंट आपकी बीएसपी की है या बीजेपी की है या फिर आपकी कांग्रेस की है, ठीक है ना, किसी की भी गवर्नमेंट हो साथियों, अब गवर्नमेंट आपकी वैकेंसी को कंप्लीट होने से नहीं रोक पाएगी, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों इसमें आगे लिखा हुआ है तथा एएनएम व नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी में आउट ऑफ स्टेट्स के जो कैंडिडेट थे उनका रिजल्ट भी रोका गया है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 4000 के आसपास अभ्यर्थी थे जिनका रिजल्ट रोका गया है। उनमें से कम ये मान के चलिए 2000 के आसपास या 2500 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्टेट्स के हैं। और इसके अलावा जो अतिरिक्त विद्यार्थी लगभग 1500 के आसपास या फिर 2000 के आसपास साथियों पोस्टों के दायरे में कहीं ना कहीं फर्जी कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो साथियों इसलिए आपके जो 4000 अभ्यर्थी थे उनका रिजल्ट रोका गया था। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके रिगार्डिंग साथियों क्या इन्फॉर्मेशन आई है वो भी देख लीजिए। आउट ऑफ स्टेट्स के कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट की विभागीय स्तर पर जांच करके, जिसमें 20 से लेकर के 25 दिन का समय भी लग सकता है, सभी को एक साथ पदस्थापन करवाया जाएगा। यानी कि सभी को एक साथ क्या दी जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद साथियों आगे लिखा हुआ है वह फार्मासिस्ट भाइयों को प्रोविजनल लिस्ट के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। यानी कि जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं ना साथियों, उनको अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, अभी वेट कीजिएगा। क्योंकि साथियों आप लोग के जो फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट हैं, देखिए आप लोग तो धुआंधार धरना प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन साथियों देखिए धरना प्रदर्शन करना आपका भी जायज़ है और साथियों डॉक्यूमेंट्स की जांच करना हमारे विभाग का भी जायज़ है। क्योंकि साथियों जब डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत जो हमारे फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी यदि उनका फर्जीवाड़ा हो गया, क्योंकि दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है उसमें फर्जी वाले कैंडिडेट ज़्यादा हैं। क्योंकि साथियों बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फार्मासिस्ट के डिप्लोमा बनवा के अलग अलग स्टेट से, जिसकी वजह से साथियों बहुत सारे अभ्यर्थियों को आउट भी करना पड़ सकता है। इसलिए साथियों थोड़ा सा भी इसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो जल्द ही आने वाली है। और वैसे साथियों जितने इसमें लेट हो रहा है उसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि साथियों आपको पता है अब आचार संहिता तो लग गई है, वैकेंसी तो अब होंगी बाद में ही। अब लेकिन जो अपनी आचार संहिता लगी है इसके अंतर्गत जो 2 महीने का समय हमारे विभाग ने लिया है, इसमें कम से कम जो फर्जी कैंडिडेट है उनका नंबर तो नहीं आएगा। तो आउट करके जो हमारे मेहनती स्टूडेंट हैं जिनके रियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि साथियों उनको पता है कि मेहनत कैसे होती है, फर्जी कैंडिडेट्स को क्या पता है कि मेहनत कैसे होती है। इसलिए साथियों थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा और शांति से काम लीजिएगा, ठीक है ना। आपका जो फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट्स का प्रोविजनल लिस्ट है थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही अपडेट थी दोस्तों जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा कोई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।